ओम। मैं योगी हनुमान राम। अभी हमने एक खबर देखी। महर्षि सुश्रुत, उनकी प्रतिमा स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में रॉयल कॉलेज ऑफ सर्जन्स ऑफ एडिनबर्ग में उनकी एक प्रतिमा लगी। उनको सम्मान दिया गया है। यह सम्मान क्यों मिला है, आप जान के काफी ताज्जुब में होंगे, क्योंकि हम ये जो देख रहे हैं ना, हमारे आसपास की विज्ञान ने या मेडिकल साइंस ने इतनी उन्नति की है, तो इनके पीछे महर्षि सुश्रुत का बहुत बड़ा रोल हाथ है। उन्होंने उस जमाने में 2600 वर्ष पूर्व सर्जरी, जितनी भी शल्य क्रियाएं होती है, उन्होंने सही विधि पूर्वक और सफल सर्जरियां आज से 2600 वर्ष पूर्व की है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। इस गर्व की बात को हमें केवल गर्व तक सीमित नहीं रखना है, उसके ऊपर हमें काम करना है और उस कार्य को हमें सही विधि पूर्वक, प्रमाण आधारित और उन ऋषियों ने जो ज्ञान हमें दिया है, जिस ज्ञान से वो इस कार्य को कर पाए हैं, उसी ज्ञान को हम अगर सही विधि पूर्वक, प्रमाण आधारित, चाहे पुरातन प्रमाण हो या आधुनिक प्रमाण हो, उन प्रमाणों पर अगर हम कार्य करते हैं तो हमें बहुत अच्छे लाभ मिलते हैं। लेकिन आजकल के हम देखते हैं कि खूब सारे लोग डब्बा बेचने में लगे हुए हैं या कुछ आयुर्वेद के नाम पर और ही कर रहे हैं। किसी को भी कह दो कि आयुर्वेद क्या है, तो वो उसको नजर बस सीधी डब्बे या बोतल पर जाती है। हाँ, ये भाग है आयुर्वेद का, बहुत छोटा भाग है। उससे पहले जहाँ पर सरक, सुश्रुत, वाग्भट और अन्य सभी विद्वानों ने हमारे खाने पीने के ऊपर विशेष ध्यान देने के लिए कहा है। हाँ, उसके बाद अगर हम अपने रोग को नियंत्रित न कर पाए तो उसके बाद शल्य क्रिया तक जाने का भी प्रावधान है, लेकिन वो शुरुआत में नहीं है। सीधे ही गए और गोलियां खानी शुरू कर दी, ऐसा उन्होंने कहीं नहीं कहा है। उन्होंने पूरी दिनचर्या, उन्होंने पूरी जीवनचर्या, उन्होंने पूरा खाना पीना, उन्होंने अपने विचार सबको संतुलित करने की बात कही है। और ये जो जितनी भी दिनचर्या विचारों की बातें कही है ना, ये 90% उन्होंने जितने ग्रंथ लिखे हुए उसमें 90% भाग में यही चीजें बताई गई है। तो इसलिए हमें अगर उनको सही रूप में आज याद करना है या उनके कार्य को आगे बढ़ाना है, तो हमें जरूरी है कि हमारे दैनिक जीवन के जो कार्य है उनको वैज्ञानिक आधार पर किया जाए, तो हम देखेंगे हमारे जो परिणाम है वो बहुत अच्छे मिलेंगे। अगर कोई बंदा है आधी रात में सोता है, हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा है सूर्यास्त के बाद सारे कार्य बंद कर देने चाहिए। आज तो कई लोगों का काम सूर्यास्त के समय होता है, तो फिर उनके लिए कुछ प्रावधान बताया गया उनको क्या क्या करना चाहिए। लेकिन वो सारी चीजें करते हुए भी अगर रात में कोई जागता है तो ये स्वास्थ्य की दृष्टि से ठीक नहीं है। तो अगर वो रात में जाग कर ये प्रयास करे कि मैं स्वस्थ रह जाऊं, ऐसा मुश्किल है। जैसे सुबह उठते ही सबसे पहले बहुत सारे लोग केमिकल वाली चीजें, चाय पीना प्रारंभ कर देते हैं, जिसमें पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है। फिर वो आशा करते हैं कि हम स्वस्थ होंगे। क्या ऐसा संभव हुआ है या कहीं पर किसी भी वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है? नहीं किया ना। फिर भी हम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कि सब कर रहे हैं। तो इसलिए अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक है हमें कि हमारे दैनिक जो कार्य है वो या तो हमारी संस्कृति के अनुसार, हमारे पुराने ऋषियों ने कहीं पर भी उसका प्रमाण दिया वो करें, या आधुनिक चिकित्सा या जो अभी मॉडर्न मेडिकल साइंस जो उन्नति कर रही है उसके जो प्रमाण है उन प्रमाणों पर काम करें। बिना प्रमाणों के कोई भी कुछ भी बोल देगा
ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, जो भी कह रहा है उसको बोलो कि सपोर्टिव डॉक्यूमेंट दीजिए। हम तभी किसी की बात को माने कि अगर वो उसके लिए प्रमाणिक कुछ समाधान दे रहा है तो ही माने, क्योंकि हम विज्ञान के युग में जी रहे, अंधकार के युग में नहीं जी रहे कि किसी ने कह दिया और मान लिया। अगर ऐसा करते रहे तो ये हमारा शरीर रोगों का घर, कभी रोग ठीक नहीं हो सकती। क्योंकि मेरा अनुभव रहा है कि कई ऐसे विशेषज्ञ मिलते हैं मुझे कि डायबिटीज के विशेषज्ञ और खुद भी इंसुलिन पर है, अपना शुगर ठीक नहीं कर पाए, तो वो क्या दूसरों का शुगर ठीक कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते हैं तो ऐसी चिकित्सा, ऐसा विज्ञान हमारे किस काम का? वो हमारे काम का नहीं है। तो हमें अगर सही विधि पूर्वक किसी भी विज्ञान का अगर जानकारी है तो वही विज्ञान हमें अपने जीवन के उच्च आयामों तक पहुंचा सकता है। वरना रोगी रहते हुए कई लोग जी रहे हैं, उसी लाइन में लगे रहें। तो इसके लिए जरूरी है कि हमारे ऋषियों ने, हमारे महर्षियों ने, हमारे वैद्यों ने और कुछ हमारे पूर्वज जो जानकार थे, उन्होंने खूब सारी इस प्रकार की चीजें हमारे बीच में फैलाई, जिनका हम दैनिक प्रयोग करके बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए आज हमारे लिए ये गर्व का विषय होने के साथ साथ अपने ज्ञान और अपनी परंपराओं को वापस सही विधि पूर्वक करने का समय है। तो आप किसी भी ऋषि की फोटो देखेंगे ना, उसके पास ये इस प्रकार की खरल देखेंगे और पत्ते, जड़ी बूटियां इकट्ठी किए हुए होती, ठीक है। फिर वो उनको घोट के देते थे। तो अब ये जब हम ये ताजी उपयोग में करते हैं तो इसके अत्यंत लाभ मिलते हैं। अगर इसी को सुखा लिया, फिर सुखाने के बाद ही कुछ समय में खराब हो जाएगी, तो उसको खराब होने से बचाने के लिए इसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव मिलाएंगे, बहुत सारी इस प्रकार की हम इसको बचाने के लिए जहर मिलाएंगे ताकि इसको कीड़े न खाएं। क्या वो दूसरे कीड़ों को मारने वाला जहर हमें नहीं मारेगा? अगर मारता है तो क्यों न हम अपनी ऋषियों की इस परंपरा को ताजा, सही विधि पूर्वक और प्राकृतिक रूप से जो हमारे पास उपलब्ध है उन्हीं का उपयोग किया जाए। हमारे ऋषियों ने यह बताया है कि जितना ताजा, जितना अच्छा आप उपयोग करेंगे उतना स्वस्थ रहेंगे। इसीलिए कहा गया है उत्तम खेती मध्यम व्यापार नीचे नौकरी। उत्तम खेती, ये सारी खेती की चीजें खेती में पैदा होती है, लेकिन आज हमने खेती को छोड़कर नौकरी को सबसे ऊंचा मान लिया है। तो हमने ये देखा है कि नौकरी करने वाले 90% लोगों को डायबिटीज, बीपी हो रही है। हो सकता है कि वो नोट कमाने में सक्षम हो, लेकिन अपने स्वास्थ्य से बहुत दूर चले गए हैं, क्योंकि हमने अपनी जीवन शैली को बदल दिया है। बचपन में खूब मेहनत की उन्होंने, पढ़ने के लिए, कार्य करने के लिए भागा दौड़ी की और उसके बाद नौकरी लग गई, बस वो ढीले पड़ गए, बस आ रहा है, चल रहा है। उन्होंने अपने जीवन शैली को उस अवस्था में ले गए जिसके बाद वह हमारे घुटने, कमर और हमारा शरीर धीरे 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 जवाब देना प्रारंभ कर देता है और हम फिर दवाइयों के ऊपर आश्रित हो जाते हैं। उन दवाइयों के अपने अपने साइड इफेक्ट है, क्योंकि कोई जो भी हम खाएंगे उसका अपना एक दुष्परिणाम होगा। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके दुष्परिणाम ज्यादा होते हैं, कुछ के कम होते हैं। तो इसलिए अगर हम हमारे ऋषियों द्वारा प्रदत्त अपनी जीवन शैली को सुधारने पर कार्य करते हैं तो हम हमेशा स्वस्थ, निरोग और बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं। इसलिए हम सुश्रुत, पतंजलि आदि ऋषियों ने जो हमें ज्ञान दिया है उस ज्ञान को जितना हो सके स्वयं के ऊपर या प्रचारित करने के लिए जो कार्य हम कर सकते हैं वह करें। धन्यवाद।